आखिर ऐसा हुआ कैसे? कहाँ माइनस रह गया? क्या एनालिसिस कर रहे हैं बैठकर आप लोग? चिंतन कर रहे हैं कि नहीं? आपके पार्टी के लोगों ने भीतर घात किया है आपके साथ, ऐसा भी बातें चल रही है, आपको क्या लग रहा है? मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। मैं कभी भी किसी को हल्के रूप में नहीं लेता। चुनाव होता है। गजेंद्र यादव जीत कर आ गए तो शुभकामनाएं आप देंगे कि नहीं देंगे उनको? ईवीएम में शक तो नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं इसमें भी गड़बड़ी हो सकती है। दुर्ग में भाजपा की अप्रत्याशित जीत के बाद मेरे साथ पूर्व विधायक अरुण वोरा जी मौजूद हैं। क्या लग रहा है, क्या एनालिसिस कर रहे हैं आप लोग? कहाँ माइनस रह गया आप लोगों से? देखिए, जनादेश को मैं विनम्रता से स्वीकार करता हूँ। क्या कारण रहे, कैसे क्या हुआ, ये असंभव है। ये संभव नहीं था कि ऐसे अप्रत्याशित रूप से हम प्रदेश में हमको पराजय का सामना करना पड़े। और जहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि हमारे मतदाताओं ने तो हमारा साथ दिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की, बावजूद इसके ये परिणाम आना, ये हमारे समझ से परे। क्योंकि आपकी पार्टी लगातार नारा दे रही थी 75 पार होने वाला है, क्या पता 75 से और भी सीटें आ जाएं। उसके बाद महतारी वंदन योजना ने कहीं ना कहीं आपको काट पहुँचाया है। देखिए, काम तो इन 5 वर्षों में काफ़ी हुए हैं। सभी योजनाएं जो पहले संचालित नहीं होती थी वो अभी संचालित हुई, इसका भरपूर लाभ प्रदेशवासियों को मिला। महतारी वंदन योजना भी मैं समझता हूँ एक कारण रहा होगा। लेकिन हमने भी 15,000 रुपये गृह लक्ष्मी योजना, गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से दिए। इन लोग ये भी कह रहे हैं कि दिवाली के दिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया तो वो दिवाली के ताम झाम में वो घोषणा दब गया। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं कह नहीं सकता, लेकिन किए तो थे, उसका फ़ायदा भी दिलवाते सरकार आने पे, क्योंकि हम जो कांग्रेस जो कहती है उसे करती है। अब भाजपा कितना क्या करेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। गजेंद्र यादव जी के नाम जैसे सामने आता है, उसके बाद कहीं ना कहीं लोग उनको हल्के में ले रहे थे, कह रहे थे कि वो प्रत्याशी को जानता नहीं है। आप लोगों ने उनको हल्के में लिया था? देखिए, हमने तो लगभग 7 चुनाव लड़े हैं मैंने, और मैं कभी भी किसी को हल्के रूप में नहीं लेता। चुनाव होता है और चुनाव को चुनाव के तरीके से ही लड़ा जाता है। अब कहाँ गलती हुई, क्या चूक हुई, अब मतदाताओं का भी पूरा विश्वास मेरे साथ हमेशा बना हुआ था। और मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूँ, मेरे बाबूजी मोतीलाल वोरा जी ने ज़िंदगी भर दुर्ग वासियों की सेवा की। दुर्ग से ही वो बड़े बड़े पदों पर पहुँचे। मैं भी इस क्षेत्र का नेतृत्व किया और मैंने हमेशा इस बात को कहा कि जब तक मेरा जीवन है मैं दुर्ग वासियों की सेवा में ही अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। और आज भी देखिए, सफलता असफलता मिलती है, लेकिन इसका पहले भी मुझे मिली है असफलता, लेकिन मैंने कभी दुर्ग वासियों को छोड़ा नहीं। उसे मैंने अपना घर परिवार माना है और अंतिम सांस तक मैं इसे अपने घर परिवार मानता रहूँगा। अरुण वोरा चुनाव लड़ने के लिए जाने जाते हैं, कहाँ माइनस रह गया? क्या एनालिसिस कर रहे हैं बैठकर आप लोग? चिंतन कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, इसका चिंतन होगा। अभी हमारी पार्टी की समीक्षा बैठक होगी, क्योंकि इस तरीके से अप्रत्याशित रूप से ये पराजय का सामना करना प्रदेश में, मैं समझता हूँ ये सबके समझ से परे। हमारे शहर में भी मतदाता इस बात से आश्चर्यचकित है, आखिर ऐसा हुआ कैसे, आखिर कहाँ गड़बड़ी हुई। क्योंकि हमारे काम में, हमारे व्यवहार में तो कहीं लोगों ने कभी कोई शिकायत नहीं की। हम तो सहजता से, सरलता से सबसे मिलते रहे, लेकिन क्या गड़बड़ी हुई ये तो समीक्षा के बाद ही बताया जा सकेगा। आपके पार्टी के लोगों ने भीतर घात किया है आपके साथ, ऐसा भी बातें चल रही है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, भीतर घात, खुला घात जिसने भी किया, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि पार्टी जब उम्मीदवार घोषित करती है तो पूरे निश्चल भाव से, निष्कपट भावना से उनका साथ देना चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं ने साथ दिया, और जिन्हें भी भीतर घात किया, खुला घात किया, उनके लिए मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। आप ये मान कर चलिए कि ऊपर वाला ज़रूर न्याय करता है कि किसी सज्जन सरल और जो सेवाभावी व्यक्ति है उसके साथ छल करना, मैं समझता हूँ कि ये ईश्वर उसे कभी माफ़ नहीं करता। आप न्याय का जिक्र किया, गोधन न्याय योजना ने काम किया कि नहीं किया? गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी योजना, ये तो हमारे ग्रामीण अंचल की थी, सभी को मुख्यमंत्री जी ने फ़ायदा पहुंचाया है।
और शहरों में भी हमने विकास कार्य किए। मैंने जितना संभव हो सकता था, अब देखिए दुर्ग में कितना स्वरूप बदला है। हमने अपने समय में जितना हमसे बन सकता था हमने किया। अब जहाँ कहाँ गलती हुई ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी क्षमा चाहता हूँ। अगर कहीं गलती भी हुई होगी तो इंसान है, गलती होती है, तो गलती के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। 2018 में भी जो कांग्रेस की जीत थी वो भाजपा वालों के लिए अप्रत्याशित थी। उन्होंने हजम किया उसको और वापस से मैदान में जीत कराए। क्या अरुण वोरा उदास हैं या फिर वापस से मैदान में वापस आएंगे? देखिए, हम सेवा करते हैं और सेवा करने का अवसर हमको पार्टी देती है, और आज भी हम उसी भावना से, उसी सक्रियता से, उसी तन्मयता से, उसी जागरूकता से हम क्षेत्रवासियों की सेवा करते रहेंगे। जो कि मैंने कहा ना, दुर्ग हमारा घर परिवार है। घर परिवार से कोई अलग होता है क्या? जी। ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक प्रक्रिया है, चुनाव की एक प्रक्रिया। उस प्रक्रिया तो अपनी जगह है, लेकिन संबंध हमारे जो आजीवन बने हैं वो हमेशा बने रहेंगे। वोरा जी, अंतिम सवाल है, ईवीएम में शक तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं तो अब इसके बारे में तो पार्टी की बैठक में तय होगा, लेकिन कार्यकर्ताओं के मन में ये भावना है कि ऐसा हो नहीं सकता था, कहीं ना कहीं इसमें भी गड़बड़ी हो सकती है। ये ऐसे मैं तो नहीं कहता, लेकिन लोगों के मन में ये भावना आ गई है कि ऐसा असंभव है क्या, ऐसा हो सकता है क्या? इसके लिए पार्टी स्तर पर हम समीक्षा करेंगे। चूंकि गजेंद्र यादव जीत कर आ गए तो शुभकामनाएं आप देंगे कि नहीं देंगे उनको? देखिए, चुनाव मतदाताओं ने उन पर विश्वास व्यक्त किया है, और मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूँ, मतदाता जिसे चुनती है उनको मतदाताओं की भावनाओं की कसौटी पर हमेशा खरा उतरना चाहिए। और जो प्रतिनिधि जन भावनाओं का सम्मान नहीं कर पाता वह उतना विश्वास भी अर्जित नहीं कर सकता। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आपके ऊपर अगर मतदाताओं ने विश्वास व्यक्त किया है तो दुर्ग में विकास की असीम संभावना है। हमने विकास किया, उस विकास को, सद्भावना को बढ़ाने की जिम्मेदारी उनकी है। तो ये अरुण वोरा जी हैं जो कि अपने मीठा बोलने के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने कहा कि गजेंद्र यादव जीत कर आ गए हैं, मेरा शुभकामना उनके साथ है, मगर दुर्ग की जनता की कसौटी पे उन्हें खरा उतरना होगा। बाकी जो भी समीक्षा है वो पार्टी के लेवल पर बैठक होगी, बातचीत किया जाएगा, उसके बाद जो भी पटाक्षेप इसमें किया जाएगा। धन्यवाद।